17 फरवरी का रहस्य खुला। महादेव ने आज किस्मत का द्वार खोला है। आज की यह पावन कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, शक्ति और आत्म जागरण का दिव्य संदेश है। जब सृष्टि के पालनकर्ता और संहारकर्ता महादेव स्वयं संकेत देते हैं, तो समय साधारण नहीं रहता। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलती है, जब मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति जागती है और जब भाग्य का बंद द्वार अचानक खुल जाता है। कहा जाता है कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जब देवत्व और मानव के बीच की दूरी मिट जाती है, और 17 फरवरी ऐसी ही एक दिव्य तिथि बनकर आई है। आज का दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि चेतना का द्वार है। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो समझ लो कि यह संयोग नहीं, संकेत है। महादेव कभी शोर में नहीं बोलते, वह मौन में प्रेरणा देते हैं। वह कठिनाइयों में साहस देते हैं, वह अंधकार में प्रकाश बनते हैं। आज का रहस्य यही है कि तुम्हारी किस्मत बाहर नहीं, भीतर बंद है, और उसकी चाबी तुम्हारे विश्वास में है। जब तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, तब भाग्य सो जाता है। जब तुम स्वयं को शिव का अंश समझते हो, तब भाग्य जाग जाता है। 17 फरवरी की सुबह जब पहली किरण धरती पर पड़ी, तब ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन उन लोगों के लिए है जो हार मान चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो बार बार असफल हुए हैं और जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। महादेव का संदेश है कि परिवर्तन हमेशा अंतिम क्षण में आता है, ठीक उसी समय जब मनुष्य उम्मीद छोड़ देता है। शिव की लीला यही है कि वह परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी त्यागते नहीं। जो धैर्य रखता है, वही द्वार खुलते देखता है। आज किस्मत का द्वार खुलने का अर्थ यह नहीं कि अचानक धन बरस जाएगा। इसका अर्थ है कि अवसर आएगा, सही मार्ग दिखाई देगा, सही निर्णय की बुद्धि मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास जागेगा। जब आत्मविश्वास जागता है, तब साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता है। यह कथा एक ऐसे युवक की है जिसने जीवन में अनेक असफलताएं देखी। परिवार का साथ कम मिला, मित्रों ने मजाक उड़ाया, प्रयास किए पर परिणाम नहीं मिला। एक रात वह निराश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखा और मौन प्रार्थना की। तभी भीतर से आवाज आई, उठो, तुम्हारा समय आने वाला है। वही रात 17 फरवरी की पूर्व संध्या थी। अगले दिन से उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने बाहरी चमत्कार नहीं देखा, लेकिन उसके भीतर साहस जाग गया। उसने शिकायत छोड़कर कर्म शुरू किया, उसने तुलना छोड़कर साधना शुरू की, और कुछ ही महीनों में उसकी दिशा बदल गई। यही है रहस्य। महादेव बाहर से नहीं, भीतर से द्वार खोलते हैं। जो व्यक्ति आलस्य छोड़ देता है, जो क्रोध छोड़ देता है, जो भय छोड़ देता है, उसके लिए भाग्य स्वयं मार्ग बनाता है। याद रखो, शिव विनाश के देवता हैं, पर वह विनाश बुराई का होता है, डर का होता है, भ्रम का होता है। जब तुम्हारे भीतर का डर नष्ट होता है, तभी सफलता का निर्माण होता है। इसलिए 17 फरवरी को अपने भीतर के नकारात्मक विचारों का विसर्जन करो। अपने मन में संकल्प लो कि मैं परिस्थितियों का दास नहीं, अपने कर्म का स्वामी हूं। जब तुम यह संकल्प लेते हो, तभी महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब द्वार खुला। समझो, जीवन में 3 शक्तियां होती हैं, विश्वास, प्रयास और धैर्य। विश्वास बिना प्रयास अधूरा है, प्रयास बिना धैर्य कमजोर है, और धैर्य बिना विश्वास सूखा है। जब ये तीनों मिलते हैं, तभी भाग्य सक्रिय होता है। आज का दिन इन्हें जोड़ने का दिन है। यदि तुमने कभी अपमान सहा है, यदि तुमने कभी हार देखी है, यदि तुमने कभी रोकर रात बिताई है, तो समझ लो, तुम्हारी तैयारी हो रही थी। सोना आग में तपता है, तभी आभूषण बनता है। इंसान संघर्ष में तपता है, तभी सफल बनता है। महादेव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, जागरण का प्रतीक है। जब वह खुलता है, तो अज्ञान जलता है और ज्ञान प्रकट होता है। आज अपने भीतर का तीसरा नेत्र खोलो, अर्थात जागरूक बनो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपनी आदतों को सुधारो, अपनी संगति को शुद्ध करो, क्योंकि किस्मत का द्वार तभी खुलता है जब तुम प्रवेश के योग्य बनते हो। अवसर हर किसी को दिखता है, पर पहचान वही पाता है जो तैयार होता है। 17 फरवरी का रहस्य यही है कि यह दिन तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। हर चुनौती के पीछे कोई छिपी हुई शिक्षा है, हर देरी के पीछे कोई बेहतर योजना है, और हर बंद दरवाजे के पीछे एक सही समय है। आज यदि तुम्हारे जीवन में कुछ रुक गया है, तो घबराओ मत। यह विराम है, अंत नहीं। शिव का डमरू जब बजता है, तो नई सृष्टि आरंभ होती है।
उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी नया अध्याय शुरू हो सकता है। यदि तुम साहस करो, उठने का निर्णय करो और अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाओ। याद रखो, भाग्य उन पर मेहरबान होता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। आज संकल्प लो कि मैं अपने डर को त्यागूंगा, मैं अपने लक्ष्य को लिखूंगा, मैं प्रतिदिन थोड़ा बेहतर बनूंगा और हर सुबह शिव का स्मरण कर कर्म करूंगा। यही है वह कुंजी जो किस्मत का द्वार खोलती है। 17 फरवरी केवल एक तिथि नहीं, एक संदेश है कि समय बदल रहा है और तुम्हें भी बदलना होगा। शिकायत से समाधान की ओर, भय से विश्वास की ओर, आलस्य से कर्म की ओर। जैसे ही तुम यह परिवर्तन स्वीकार करते हो, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आज से अपने शब्दों को सकारात्मक बनाओ, अपने विचारों को ऊंचा बनाओ, अपने कार्यों को मजबूत बनाओ, क्योंकि महादेव ने संकेत दिया है कि जो जाग गया उसका द्वार खुल गया, जो समझ गया उसका मार्ग बन गया और जिसने विश्वास कर लिया उसका भाग्य चमक गया। यह कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। उठो, आगे बढ़ो और याद रखो, जब भी तुम सच्चे मन से पुकारोगे, महादेव तुम्हारे भीतर से उत्तर देंगे और तुम्हें उस राह पर ले जाएंगे जहां सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर हर महादेव पार्ट 2। अब कथा वहीं से आगे बढ़ती है जहां विश्वास ने पहली बार भीतर दस्तक दी थी। 17 फरवरी की उस सुबह, जब सूर्य की किरणों ने आकाश को स्वर्णिम बनाया, तब एक अदृश्य ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल रही थी। वह युवक जिसने पिछली रात संकल्प लिया था, आज पहले से अलग था। परिस्थितियां वही थीं, घर वही था, लोग वही थे, समस्याएं भी वही थीं, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार था, क्योंकि जब मन बदलता है तभी भाग्य करवट लेता है। उसने प्रातः उठकर जल अर्पित किया और मौन में महादेव का स्मरण किया। उस क्षण उसे कोई आकाशवाणी नहीं सुनाई दी, कोई दिव्य प्रकाश नहीं दिखा, पर भीतर एक अडिग शांति उत्पन्न हुई और वही शांति शक्ति में बदलने लगी। उसने तय किया कि आज से वह शिकायत नहीं, समाधान खोजेगा। आज से वह दूसरों को दोष नहीं देगा, बल्कि स्वयं को निखारेगा। यही वह क्षण था जब किस्मत का द्वार थोड़ा सा खुला, क्योंकि भाग्य हमेशा कर्म के स्पर्श से खुलता है। उसने अपने पुराने असफल प्रयासों की सूची बनाई और देखा कि हर असफलता में एक सीख छिपी थी। कहीं धैर्य कम था, कहीं तैयारी अधूरी थी, कहीं आत्मविश्वास डगमगा गया था। आज उसने प्रण लिया कि वह इन तीनों को मजबूत करेगा। विश्वास, प्रयास और धैर्य। दिन बीतता गया, चुनौतियां आईं। एक मित्र ने फिर ताना मारा, एक काम में फिर देरी हुई, लेकिन इस बार उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने प्रतिक्रिया के स्थान पर संयम चुना और संयम के स्थान पर निरंतरता। यही वह परीक्षा थी जिसे पार करते ही भीतर का डर टूटने लगा। याद रखो, जब भी जीवन बदलने लगता है तो पहले परीक्षा आती है, ताकि तुम्हारी दृढ़ता सिद्ध हो सके। शाम को जब वह पुनः मंदिर गया तो उसने महसूस किया कि वह अब भीड़ का हिस्सा नहीं, साधना का हिस्सा बन चुका है। उसने आंखें बंद की और कल्पना की कि उसके सामने एक विशाल द्वार है, जिस पर भय, असफलता और संदेह की जंजीरें लगी हैं। उसने अपने विश्वास को चाबी बनाया और एक एक कर जंजीरें हटाने लगा। यह केवल कल्पना नहीं, मानसिक रूपांतरण था, क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन के द्वार खोल लेते हो, उसी दिन बाहरी द्वार भी खुलने लगते हैं। 17 फरवरी का रहस्य यही है कि यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम शिव अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वही चेतना, वही शक्ति, वही अग्नि है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। युवक ने अगले कुछ दिनों में छोटी छोटी आदतें बदली। सुबह जल्दी उठना, लक्ष्य लिखना, प्रतिदिन नया कौशल सीखना, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से सकारात्मक संवाद करना। धीरे धीरे अवसर आने लगे। एक पुराने परिचित ने नया काम सुझाया, एक शिक्षक ने मार्गदर्शन दिया, एक असफल प्रयास ने नई दिशा दिखा दी। यह सब अचानक नहीं हुआ, पर निरंतर हुआ, और यही सच्चा चमत्कार है। महादेव का आशीर्वाद आकाश से गिरने वाला वरदान नहीं, बल्कि भीतर जागने वाली प्रेरणा है। जब प्रेरणा जागती है तो मनुष्य स्वयं अपना मार्ग बनाता है। कई बार उसने थकान महसूस की, कई बार मन में फिर शंका उठी, पर हर बार उसने स्वयं को याद दिलाया कि द्वार खुल चुका है, अब पीछे मुड़ना विकल्प नहीं। उसने समझ लिया कि भाग्य स्थिर नहीं, गतिशील है। वह उन्हीं के साथ चलता है जो चलते रहते हैं। एक दिन उसे अपने परिश्रम का पहला बड़ा परिणाम मिला। छोटी सी सफलता पर उसके भीतर कृतज्ञता उमड़ पड़ी।
उसने समझ लिया कि यह अंत नहीं आरंभ है, और उसने फिर से सिर झुकाकर धन्यवाद किया, क्योंकि कृतज्ञता से ही कृपा स्थिर रहती है। इस भाग की सीख यही है कि यदि 17 फरवरी को तुमने भी कोई संकल्प लिया है, तो उसे केवल भावना तक सीमित मत रखो। उसे कर्म में बदलो, अनुशासन में ढालो और धैर्य से सींचो। याद रखो, द्वार खुलने का अर्थ यह नहीं कि मंजिल सामने है। इसका अर्थ है कि अब मार्ग उपलब्ध है, चलना तुम्हें ही होगा। महादेव संकेत देते हैं, राह दिखाते हैं, शक्ति भरते हैं, पर कदम तुम्हें उठाने होते हैं। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी पहचान न बन जाए। क्योंकि जब विश्वास अटल हो, कर्म निरंतर हो और मन शिवमय हो, तब किस्मत का द्वार पूरी तरह खुल जाता है और जीवन नई दिशा में प्रवाहित होने लगता है। हर हर महादेव पार्ट 3 समय बीत रहा था, पर इस बार समय उसके विरुद्ध नहीं, उसके साथ चल रहा था। 17 फरवरी के उस दिव्य संकल्प के बाद युवक ने समझ लिया था कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। हर सुबह वह उठते ही अपने हृदय पर हाथ रखकर कहता, मैं निर्भय हूं, मैं सक्षम हूं, मैं शिवंश हूं। और जैसे ही यह शब्द उसके भीतर गूंजते, उसे लगता मानो स्वयं महादेव की ऊर्जा उसकी नसों में प्रवाहित हो रही है। अब चुनौतियां पहले से कठिन आने लगीं, क्योंकि जब ब्रह्मांड देखता है कि साधक तैयार है, तब वह उसकी सीमा बढ़ाता है। एक महत्वपूर्ण अवसर उसके सामने आया, पर शर्तें कठिन थीं, संसाधन सीमित थे और जोखिम बड़ा था। पुराने स्वभाव के अनुसार वह शायद पीछे हट जाता, पर इस बार उसने निर्णय लिया कि डर के पार ही द्वार है। उसने पूरी तैयारी की, रातों को जागकर अध्ययन किया, नए लोगों से मिला, मार्गदर्शन लिया और अपने लक्ष्य को और स्पष्ट किया। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि किस्मत का द्वार केवल अवसर नहीं देता, वह परीक्षा भी देता है, ताकि तुम्हारी योग्यता सिद्ध हो सके। कई बार उसे लगा कि सब प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिल रहे थे, पर उसने धैर्य को अपना साथी बना लिया। उसे याद था कि बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं आता, पहले जड़ें बनती हैं और जड़ें दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार उसके प्रयास भी जड़ें बना रहे थे। एक दिन अचानक परिस्थितियां उसके पक्ष में मुड़ने लगीं। जिस व्यक्ति ने पहले उसे अस्वीकार किया था, वही अब उसकी सराहना कर रहा था। जिस काम के लिए वह महीनों संघर्ष कर रहा था, वही अब गति पकड़ चुका था। उसे समझ आया कि जब मनुष्य निरंतर रहता है, तो ऊर्जा का प्रवाह बदलता है, और यही महादेव का अदृश्य आशीर्वाद है। उसने अपने भीतर एक और बदलाव देखा। अब उसे सफलता का घमंड नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव आने लगा, क्योंकि उसने जान लिया था कि यह सब उसकी साधना का परिणाम है, न कि संयोग का खेल। 17 फरवरी का रहस्य अब उसके लिए और स्पष्ट हो चुका था। यह दिन केवल शुरुआत था, असली चमत्कार तो उसके दैनिक अनुशासन में था। उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया, प्रतिदिन कुछ नया सीखना, प्रतिदिन किसी एक डर का सामना करना और प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठकर आत्म मंथन करना। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदलने लगा। लोग उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखने लगे, उसकी वाणी में स्थिरता और उसके निर्णयों में स्पष्टता आ गई। यही वह संकेत था कि किस्मत का द्वार अब आधा नहीं, पूरा खुल चुका है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर ऊंचाई के साथ नई जिम्मेदारी आती है। अब उसे अपने परिवार की अपेक्षाएं संभालनी थीं, समाज की नजरें सहनी थीं और स्वयं को संतुलित रखना था। एक क्षण ऐसा भी आया जब अत्यधिक दबाव ने उसे फिर से डगमगाने की कोशिश की, पर उसने तुरंत स्वयं को संभाला और स्मरण किया कि विनाश और निर्माण दोनों शिव के हाथ में हैं। यदि भय उठता है, तो उसे समाप्त भी किया जा सकता है। उसने गहरी सांस ली, ध्यान किया और अपने लक्ष्य पर पुनः केंद्रित हो गया। उसी क्षण उसे भीतर से स्पष्ट संदेश मिला कि सफलता मंजिल नहीं, यात्रा है, और यात्रा में स्थिरता ही सबसे बड़ा वरदान है। इस भाग की शिक्षा यही है कि जब तुम्हें लगे कि द्वार खुल गया है, तब और अधिक सजग हो जाओ, क्योंकि खुले द्वार से अवसर भी आते हैं और प्रलोभन भी। तुम्हें चुनना होगा कि तुम किस ओर बढ़ते हो। यदि तुमने संयम चुना, अनुशासन चुना और सेवा भाव चुना, तो तुम्हारा मार्ग उज्जवल रहेगा। याद रखो, 17 फरवरी ने तुम्हें संकेत दिया था, अब उसे साकार करना तुम्हारे हाथ में है। निरंतरता ही सच्ची भक्ति है, कर्म ही सच्चा जप है और धैर्य ही सच्ची आराधना है। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं, तब जीवन में वह परिवर्तन आता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। पर जो साधक जानता है कि यह उसके विश्वास और परिश्रम का फल है, आगे की राह और भी विस्तृत है
और महादेव की कृपा उन पर बनी रहती है जो स्वयं को निरंतर निखारते रहते हैं। हर हर महादेव पार्ट 4। अब यात्रा उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सफलता की पहली किरण स्पष्ट दिखाई देने लगी थी, पर साथ ही छाया भी गहरी होने लगी, क्योंकि हर ऊंचाई अपने साथ परीक्षा लेकर आती है। युवक ने महसूस किया कि जैसे जैसे उसके कार्यों की सराहना बढ़ रही है, वैसे वैसे भीतर कहीं सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने की कोशिश कर रहा है। और यही वह क्षण था जब उसे 17 फरवरी का वास्तविक रहस्य समझ में आया। किस्मत का द्वार केवल अवसर का नहीं, चरित्र की परीक्षा का भी द्वार है। उसने स्वयं को तुरंत संभाला और स्मरण किया कि यह सब उसकी अकेली शक्ति नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेरणा का परिणाम है जो उसे भीतर से मार्ग दिखा रही है। उसने ध्यान में बैठकर मन को शांत किया और अपने अंतर्मन में महादेव का स्मरण किया। तभी उसे अनुभूति हुई कि विनम्रता ही सबसे बड़ा कवच है। यदि विनम्रता चली गई तो द्वार फिर से बंद हो सकता है। अगले कुछ दिनों में उसे एक बड़ा निर्णय लेना था जो उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला था। विकल्प दो थे, एक आसान और त्वरित लाभ देने वाला, दूसरा कठिन पर स्थायी उन्नति की ओर ले जाने वाला। पहले विकल्प में सुविधा थी, दूसरे में संघर्ष। उसने गहराई से विचार किया और अंततः कठिन मार्ग चुना, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि शिव का मार्ग सदैव तप का मार्ग है। तप ही आत्मा को मजबूत बनाता है। इस निर्णय के बाद जीवन फिर से चुनौतीपूर्ण हो गया। काम का दबाव बड़ा, समय कम पड़ने लगा। कई बार थकान इतनी बढ़ जाती कि शरीर जवाब देने लगे, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दिनचर्या को और अनुशासित किया। भोजन समय पर, विश्राम सीमित पर पर्याप्त और मन में स्पष्ट लक्ष्य। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो थकान भी अर्थपूर्ण लगती है। इसी बीच एक अप्रत्याशित बाधा आई। आर्थिक संकट ने दरवाजा खटखटाया। पुराने कर्ज सामने आ गए और कुछ योजनाएं रुक गईं। एक क्षण के लिए लगा कि सब प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, पर उसी क्षण उसे स्मरण हुआ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था। अमृत बाद में उसने समझ लिया कि यह भी उसी मंथन का विष है जिसे धैर्य रूपी नीलकंठ बनकर धारण करना होगा। उसने घबराहट छोड़कर योजना बनाई, अनावश्यक खर्च रोके, अतिरिक्त कार्य स्वीकार किए और हर दिन थोड़ा अतिरिक्त प्रयास किया। कुछ ही सप्ताह में स्थिति संभलने लगी और जो संकट पहाड़ जैसा लग रहा था वह छोटा पत्थर बन गया। तब उसे अनुभव हुआ कि किस्मत का द्वार खुलने के बाद भी निरंतर जागरूक रहना आवश्यक है, क्योंकि भाग्य अवसर देता है पर स्थिरता अनुशासन से आती है। अब उसके भीतर एक नई शांति जन्म ले चुकी थी। वह जान चुका था कि सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और संतुलन है। उसने तय किया कि वह अपनी प्रगति का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी करेगा। उसने कुछ युवाओं को मार्गदर्शन देना शुरू किया। उन्हें बताया कि परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि छोटे निरंतर कदमों से आता है। और जब भी वे उससे पूछते कि यह शक्ति कहाँ से मिली, वह मुस्कुराकर कहता, जिस दिन मैंने भय छोड़ा उसी दिन द्वार खुल गया। इस भाग की शिक्षा यही है कि जब जीवन तुम्हें ऊपर उठाने लगे तो स्वयं को जमीन से जोड़े रखो। विनम्रता, धैर्य और सेवा भाव तुम्हें स्थिर रखेंगे। याद रखो, 17 फरवरी केवल शुरुआत थी। असली रहस्य यह है कि हर दिन को उसी जागरूकता से जियो जैसे वह दिव्य संकेत का दिन हो। यदि तुम हर सुबह नए संकल्प के साथ उठते हो, हर रात आत्ममंथन के साथ सोते हो और हर चुनौती को सीख समझते हो, तो तुम्हारे लिए हर दिन किस्मत का द्वार खुला रहेगा। महादेव का आशीर्वाद उसी पर स्थिर रहता है जो निरंतर कर्म करता है, निरंतर सीखता है और निरंतर कृतज्ञ रहता है। आगे की राह और भी विस्तृत है और यात्रा अभी शेष है। हर हर महादेव। पार्ट 5। अब उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं, आत्मविस्तार की यात्रा बन चुकी थी। 17 फरवरी के उस दिव्य संकेत को कई सप्ताह बीत चुके थे, पर उसका प्रभाव हर दिन और गहरा होता जा रहा था। उसने अनुभव किया कि जब किस्मत का द्वार खुलता है तो केवल अवसर नहीं आते, जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब लोग उससे सलाह लेने लगे थे, परिवार को उस पर गर्व होने लगा था और समाज में उसकी पहचान बनने लगी थी। पर भीतर वह जानता था कि यह स्थायी तभी रहेगा जब उसका आधार मजबूत रहेगा। इसलिए उसने अपने भीतर झांकना जारी रखा। हर रात वह स्वयं से 3 प्रश्न पूछता, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किसका भला किया और आज मैंने किस डर पर विजय पाई।
यही 3 प्रश्न उसकी प्रगति का आधार बन गए। एक दिन उसे एक बड़ा प्रस्ताव मिला, जो उसकी आय को कई गुना बढ़ा सकता था। पर उसमें कुछ ऐसे समझौते थे, जो उसके सिद्धांतों के विरुद्ध थे। क्षण भर के लिए मन डगमगाया, क्योंकि अवसर आकर्षक था। पर उसने आंखें बंद की और अपने अंतर मन में महादेव का स्मरण किया। तभी उसे स्पष्ट अनुभूति हुई कि सच्ची उन्नति वह है जो आत्मसम्मान के साथ मिले। उसने बिना भय के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आसपास के लोगों ने कहा, तुमने बहुत बड़ा मौका खो दिया। पर कुछ ही दिनों बाद उसे उससे भी बेहतर और स्वच्छ अवसर मिला। तब उसने समझ लिया कि जब तुम धर्म के मार्ग पर स्थिर रहते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए श्रेष्ठ विकल्प सुरक्षित रखता है। अब उसका आत्मविश्वास अडिग हो चुका था, पर वह सतर्क भी था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि जीवन में स्थिरता बनाए रखना सबसे कठिन साधना है। उसने अपने समय का संतुलन बनाया, कार्य साधना, परिवार और सेवा। इन 4 स्तंभों पर उसने अपना जीवन खड़ा किया। धीरे धीरे उसका कार्य विस्तार लेने लगा। उसकी आय बढ़ी, पर उसके भीतर का संतोष उससे भी अधिक बढ़ा। उसने अपने गांव के कुछ बच्चों की पढ़ाई में सहायता शुरू की और हर सप्ताह कुछ समय उन्हें प्रेरित करने में देने लगा। उसे अनुभव हुआ कि जब तुम दूसरों का द्वार खोलने में सहयोग करते हो, तो तुम्हारा द्वार और व्यापक हो जाता है। एक शाम ध्यान के दौरान उसे गहन शांति का अनुभव हुआ, मानो भीतर का सारा भय विलीन हो गया हो। उसी क्षण उसे लगा कि 17 फरवरी का रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका है। किस्मत का द्वार किसी बाहरी चाबी से नहीं खुलता। वह खुलता है जब व्यक्ति भय त्याग देता है, आलस्य त्याग देता है और स्वयं को सीमाओं से मुक्त कर देता है। अब उसके लिए हर चुनौती अवसर थी, हर असफलता शिक्षा और हर सफलता कृतज्ञता का कारण। उसने यह भी समझ लिया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर यदि मन स्थिर है तो कोई भी तूफान लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इस भाग की शिक्षा यही है कि जब तुम्हें लगे कि सब ठीक चल रहा है, तब भी साधना मत छोड़ो, क्योंकि निरंतरता ही कृपा को स्थिर रखती है। यदि तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो, यदि तुम्हारा कर्म ईमानदार हो और यदि तुम्हारा हृदय कृतज्ञ हो, तो कोई शक्ति तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकती। 17 फरवरी का संकेत अब एक तिथि नहीं, जीवन दर्शन बन चुका था। और वह जान चुका था कि यह यात्रा अंतहीन है, क्योंकि आत्मविकास की कोई सीमा नहीं होती। जो स्वयं को प्रतिदिन बेहतर बनाता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। और जब सफलता विनम्रता के साथ चलती है, तब वह स्थायी हो जाती है। महादेव की कृपा उसी पर बनी रहती है जो कर्म में निष्ठावान और मन से निर्मल रहता है। आगे की राह और भी ऊंची है और उसकी तैयारी भी जारी है। हर हर महादेव पाठ 6। समय की धारा आगे बढ़ती रही, पर अब उसकी चाल में घबराहट नहीं, गहराई थी। 17 फरवरी का वह दिव्य संकेत अब उसके जीवन का आधार बन चुका था। उसने समझ लिया था कि किस्मत का द्वार एक बार खुलकर स्थायी रूप से खुला नहीं रहता। उसे प्रतिदिन अपने कर्म और चरित्र से खुला रखना पड़ता है। इसी समझ ने उसे और अधिक सजग बना दिया। अब जब भी कोई नई सफलता मिलती, वह पहले मौन में बैठकर स्वयं को स्मरण कराता कि यह अंत नहीं, अगली सीढ़ी है। एक दिन अचानक उसके कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया। नई प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, पुराने सहयोगियों में से कुछ दूर हो गए और वातावरण में अस्थिरता फैल गई। बहुत से लोग घबरा गए, पर उसने भीतर स्थिर रहने का निर्णय लिया। उसने आंखें बंद कर गहरी श्वास ली और अपने हृदय में महादेव का ध्यान किया। उसे स्मरण हुआ कि संहार भी सृजन का मार्ग बनाता है। यदि कुछ टूट रहा है, तो शायद कुछ नया बनने वाला है। उसने परिस्थिति को संकट नहीं संकेत माना और तुरंत अपनी रणनीति बदली। उसने नई योजना बनाई, अपने कौशल को और निखारा और उन लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया जो सकारात्मक सोच रखते थे। कुछ सप्ताह कठिन रहे, आय में गिरावट आई, आलोचनाएं बढ़ीं, पर उसका आत्मविश्वास अडिग रहा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि बाहरी हलचल आंतरिक शांति को तब तक नहीं हिला सकती जब तक मन स्वयं न डगमगाए। इसी दौरान एक और परीक्षा आई। स्वास्थ्य ने साथ देना कम कर दिया। लगातार परिश्रम का प्रभाव शरीर पर दिखने लगा। डॉक्टर ने विश्राम की सलाह दी। यह उसके लिए चेतावनी थी कि सफलता की दौड़ में संतुलन खोना भी एक प्रकार की असफलता है। उसने तुरंत अपनी दिनचर्या में सुधार किया, नियमित व्यायाम, ध्यान और पर्याप्त विश्राम को प्राथमिकता दी। उसने सीखा कि शरीर साधन है और साधन की रक्षा करना भी साधना है। धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधरने लगा और साथ ही कार्य में भी नई ऊर्जा आने लगी।
अब उसने अपने जीवन का एक और नियम बना लिया। संतुलन ही स्थायी प्रगति का आधार है। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया ताकि अन्य लोग भी समझ सकें कि 17 फरवरी का रहस्य केवल प्रेरक कथा नहीं, व्यावहारिक मार्गदर्शन है। उसने लिखा कि भाग्य अवसर देता है, पर बुद्धि दिशा देती है और अनुशासन गति देता है। यदि इन तीनों का मेल हो जाए तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता। एक दिन उसे मंच पर आमंत्रित किया गया, जहां उसे अपनी यात्रा साझा करनी थी। जब वह मंच पर खड़ा हुआ तो उसे वह रात याद आई जब वह निराश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आज वही व्यक्ति सैकड़ों लोगों को प्रेरित कर रहा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और शब्दों में सच्चाई। उसने कहा कि परिवर्तन किसी एक चमत्कार से नहीं आया, बल्कि उस दिन से आया जब मैंने अपने भय को त्यागा और निरंतर कर्म को अपनाया। उसने यह भी कहा कि जब भी जीवन में अंधकार आए तो समझ लेना कि भीतर का दीप जलाने का समय आ गया है। उसके शब्दों ने अनेक लोगों के मन में आशा जगा दी और उसी क्षण उसे अनुभूति हुई कि किस्मत का द्वार केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, सामूहिक प्रेरणा के लिए भी खुलता है। इस भाग की शिक्षा स्पष्ट है। जब जीवन तुम्हें ऊंचाई दे तो उसे सेवा में बदल दो। जब जीवन तुम्हें परीक्षा दे तो उसे साधना में बदल दो। और जब जीवन तुम्हें विराम दे तो उसे आत्म मंथन में बदल दो। यही सतत प्रक्रिया तुम्हें स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। 17 फरवरी का संदेश अब उसके लिए प्रतिदिन का मंत्र बन चुका था। जागरूक रहो, विनम्र रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव की कृपा उसी पर बनी रहती है जो परिवर्तन से नहीं डरता, जो संतुलन बनाए रखता है और जो हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है। यात्रा अभी भी जारी है और हर नया दिन एक नए द्वार की संभावना लेकर आता है। हर हर महादेव पार्ट 7। अब उसकी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी थी। 17 फरवरी का वह संकेत जो कभी एक रहस्य था, अब उसके जीवन का सिद्धांत बन चुका था। उसने समझ लिया था कि किस्मत का द्वार केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं खुला रहता, उसे भीतर की पवित्रता और निरंतर जागरूकता से सुरक्षित रखना पड़ता है। समय के साथ उसका प्रभाव बढ़ता गया। लोग उसे केवल सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। पर जितनी ऊंचाई बढ़ी, उतनी ही सूक्ष्म परीक्षाएं भी आने लगीं। एक दिन उसके सामने ऐसी परिस्थिति आई जहां उसे अपने पुराने प्रतिस्पर्धी के साथ काम करना था। वही व्यक्ति जिसने कभी उसका अपमान किया था। मन में क्षण भर के लिए पुरानी पीड़ा जागी, पर उसने तुरंत स्वयं को रोका और भीतर से महादेव का स्मरण किया। उसे अनुभव हुआ कि यदि वह क्षमा नहीं करेगा तो वह स्वयं मुक्त नहीं होगा। उसने अपने अहं को त्याग कर सहयोग का हाथ बढ़ाया। यह निर्णय कठिन था, पर यही उसका सबसे बड़ा विजय क्षण था, क्योंकि उसने बाहरी जीत से पहले आंतरिक जीत हासिल की। धीरे धीरे वह प्रतिस्पर्धी भी उसका सम्मान करने लगा और दोनों ने मिलकर ऐसा कार्य किया जिसने अपेक्षा से अधिक सफलता प्राप्त की। तब उसे समझ आया कि कई बार जीवन जिन लोगों को हमारे सामने चुनौती बनाकर लाता है, वही आगे चलकर सहयोगी बन जाते हैं। यदि हमारा मन निर्मल हो, अब उसकी दृष्टि और व्यापक हो चुकी थी। वह केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहता था। उसने युवाओं के लिए एक छोटा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जहां वह अनुशासन, आत्मविश्वास और लक्ष्य निर्धारण की शिक्षा देता। हर सत्र की शुरुआत वह इस विचार से करता कि जब व्यक्ति स्वयं को सीमित मानना छोड़ देता है, तभी उसके लिए संभावनाओं का द्वार खुलता है। उसने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए कि कैसे 17 फरवरी के दिन लिया गया एक छोटा संकल्प धीरे धीरे जीवन का आधार बन गया। उसने समझाया कि चमत्कार अचानक नहीं होते, वे प्रतिदिन के छोटे सुधारों का परिणाम होते हैं। समय के साथ उसकी ख्याति बढ़ी, पर उसने अपने जीवन को सरल ही रखा, क्योंकि वह जानता था कि सरलता में ही स्थिरता है। एक और परीक्षा तब आई जब उसे एक बड़े मंच पर सम्मानित किया गया। तालियों की गूंज में अहं का बीज फिर उगने लगा, पर इस बार वह सजग था। उसने मंच से उतरते ही मौन में प्रणाम किया और स्वयं को स्मरण कराया कि वह केवल माध्यम है, कर्ता कोई और शक्ति है। उसी क्षण उसे गहरी शांति मिली। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता वही है जिसमें विनम्रता बनी रहे। अब उसके जीवन का हर दिन एक साधना बन चुका था। सुबह का ध्यान, दिन का परिश्रम और रात का आत्म मंथन। यह क्रम कभी नहीं टूटा। उसने सीखा कि निरंतरता ही असली तप है और तप ही वह अग्नि है जो साधारण को असाधारण बनाती है।
इस भाग की शिक्षा यह है कि जब तुम्हें जीवन में क्षमा का अवसर मिले तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई विजय नहीं। जब तुम्हें नेतृत्व का अवसर मिले तो उसे सेवा में बदल दो, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। और जब तुम्हें सम्मान मिले तो उसे विनम्रता से ग्रहण करो, क्योंकि विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। 17 फरवरी का रहस्य अब स्पष्ट था। किस्मत का द्वार बाहर कहीं नहीं, वह हृदय के भीतर है, और उसकी चाबी है विश्वास, कर्म और करुणा। जो इन तीनों को संतुलित रखता है, उसके लिए हर दिन नया अवसर बन जाता है। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि आत्म विकास की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। पर अब वह निडर था, स्थिर था और कृतज्ञ था, और उसके हर कदम में वही दिव्य स्मरण था। हर हर महादेव। पार्ट 8। अब उसकी यात्रा उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां बाहरी उपलब्धियां स्थिर हो चुकी थीं, पर भीतर की साधना और गहरी होती जा रही थी। 17 फरवरी का वह दिव्य संकेत अब उसके लिए केवल स्मृति नहीं, बल्कि जीवित अनुभव था। उसने समझ लिया था कि किस्मत का द्वार खुलने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसे सही दिशा में उपयोग करना है, क्योंकि शक्ति यदि संयम में न रहे तो वही पतन का कारण बन सकती है। एक दिन उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं अब भी सीख रहा हूं या केवल सफलता का आनंद ले रहा हूं? यह प्रश्न उसके लिए चेतावनी था। उसने तुरंत अपने जीवन में नए लक्ष्य जोड़े, नए कौशल सीखने शुरू किए और अपने कार्य क्षेत्र में नवाचार लाने का निर्णय लिया। उसने अनुभव किया कि स्थिरता कभी-कभी अदृश्य जड़ता बन जाती है। इसलिए विकास के लिए असुविधा को स्वीकार करना आवश्यक है। इसी बीच जीवन ने उसे एक और गहरी परीक्षा दी। परिवार में अचानक एक समस्या उत्पन्न हुई, जिसने भावनात्मक संतुलन हिला दिया। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना कठिन हो गया। कुछ दिनों तक मन भारी रहा, पर उसने स्वयं को टूटने नहीं दिया। उसने रात्रि के मौन में बैठकर महादेव का ध्यान किया और भीतर से यही संदेश अनुभव किया कि सच्ची शक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी करुणा और धैर्य बनाए रखे। उसने परिवार के साथ समय बिताया, संवाद बढ़ाया और धीरे धीरे समस्या का समाधान निकला। इस अनुभव ने उसे और परिपक्व बना दिया। अब वह समझ चुका था कि जीवन केवल लक्ष्य प्राप्ति का नाम नहीं, संबंधों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह नई शिक्षा जोड़ दी कि सफलता का अर्थ संतुलन है। यदि धन है पर शांति नहीं, तो वह अधूरी है। यदि प्रसिद्धि है पर संबंध टूटे हैं, तो वह खोखली है। 17 फरवरी का रहस्य अब उसके भीतर पूर्ण रूप से स्पष्ट था। किस्मत का द्वार खुलता है, पर उसे प्रकाश में बनाए रखने के लिए प्रेम, धैर्य और सेवा की लौ जलाए रखना पड़ता है। समय के साथ उसने एक छोटा सामुदायिक प्रकल्प शुरू किया, जहां युवाओं को निःशुल्क मार्गदर्शन और कौशल प्रशिक्षण दिया जाता था। उसने देखा कि जब किसी और के जीवन में आशा जगती है, तो भीतर एक अलग ही आनंद उत्पन्न होता है। यह आनंद किसी भी व्यक्तिगत उपलब्धि से बड़ा था। एक दिन एक युवा उसके पास आया और बोला कि आपकी प्रेरणा से मैंने हार मानना छोड़ दिया। उसी क्षण उसे लगा कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य स्पष्ट हो चुका है। अब वह केवल अपने लिए नहीं, अनेक लोगों के लिए चल रहा था, और यही सच्चा विस्तार है। इस भाग की शिक्षा यही है कि जब तुम्हें लगे कि तुमने बहुत कुछ पा लिया है, तब स्वयं से पूछो कि तुम कितना बांट रहे हो, क्योंकि बांटना ही स्थायी समृद्धि है। 17 फरवरी का संदेश अब उसके जीवन का सूत्र बन चुका था। प्रतिदिन स्वयं को निखारो, प्रतिदिन किसी की सहायता करो और प्रतिदिन कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो कृपा को आकर्षित करती है। यात्रा अभी भी प्रवाहित है, और हर नया दिन एक नए अवसर के साथ आता है। यदि मन निर्मल है, कर्म निरंतर है और स्मरण अटूट है, तो कोई भी शक्ति तुम्हारे खुले द्वार को बंद नहीं कर सकती। यही अंतिम अनुभूति उसके भीतर स्थिर हो चुकी थी, और उसके हर श्वास में वही आस्था गूंजती थी। हर हर महादेव। पार्ट 9। अब उसकी यात्रा एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुकी थी जहां उपलब्धि और अध्यात्म एक दूसरे से अलग नहीं रहे थे। 17 फरवरी का वह दिन, जिसने कभी एक संकल्प जगाया था, अब उसके जीवन का स्थायी प्रकाश बन चुका था। उसने अनुभव किया कि किस्मत का द्वार खुलना वास्तव में चेतना का विस्तार है। जब चेतना विस्तृत होती है तो सीमाएं टूटती हैं, भय मिटता है और दृष्टि व्यापक हो जाती है। एक दिन वह एकांत में बैठा अपने पिछले वर्षों की यात्रा को स्मरण कर रहा था। उसे वह रात याद आई जब वह निराश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, और आज वही व्यक्ति अनेक लोगों के जीवन में आशा का दीप जला रहा था। उसने भीतर गहराई से कृतज्ञता महसूस की
और मौन में महादेव को प्रणाम किया। उसे अनुभूति हुई कि असली रहस्य यह नहीं कि भाग्य बदल गया, बल्कि यह कि वह स्वयं बदल गया। जब मनुष्य बदलता है, तभी उसका संसार बदलता है। अब उसके सामने एक और बड़ा अवसर आया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्य को विस्तार देने का अवसर था। चुनौती विशाल थी, संसाधन सीमित थे और जोखिम भी पहले से अधिक था। पर अब उसके भीतर संदेह की जगह स्पष्टता थी। उसने निर्णय लिया कि वह इस अवसर को स्वीकार करेगा, पर अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। उसने टीम बनाई, योजना तैयार की और हर कदम सोच समझ कर रखा। प्रारंभिक महीनों में कठिनाइयां आईं, भाषा की बाधाएं, सांस्कृतिक अंतर और आर्थिक दबाव, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि यदि उद्देश्य शुद्ध है, तो मार्ग अवश्य बनेगा। धीरे धीरे परिणाम आने लगे। नए सहयोगी जुड़े, नए प्रकल्प सफल हुए और उसका कार्य सीमाओं के पार फैलने लगा। इस सफलता के बीच उसने स्वयं को याद दिलाया कि जड़ें मजबूत रखना अनिवार्य है। उसने नियमित ध्यान साधना और आत्ममंथन जारी रखा, ताकि बाहरी विस्तार के साथ भीतर का संतुलन बना रहे। एक शाम जब वह अकेले बैठा था, तो उसे गहरी अनुभूति हुई कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि शांति है। यदि शांति बनी रहे, तो हर सफलता सार्थक है। यदि शांति चली जाए, तो सब व्यर्थ है। उसने निश्चय किया कि वह अपनी आगामी यात्रा में शांति को प्राथमिकता देगा, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो। वह प्रतिदिन कुछ समय मौन में अवश्य बिताएगा। इसी दौरान एक अप्रत्याशित असफलता भी आई। एक बड़ा प्रकल्प अचानक रुक गया। आर्थिक हानि हुई और आलोचनाएं भी बढ़ीं। पर इस बार वह विचलित नहीं हुआ। उसने इसे सीख के रूप में स्वीकार किया। टीम के साथ बैठकर कारणों का विश्लेषण किया, सुधार की योजना बनाई और पुनः प्रयास आरंभ किया। कुछ ही समय बाद वही असफलता एक नई दिशा का कारण बनी, जिसने पहले से बेहतर परिणाम दिए। तब उसने महसूस किया कि किस्मत का द्वार खुला हो तो भी उतार चढ़ाव आते हैं। पर अंतर यह है कि अब गिरना स्थायी नहीं होता, क्योंकि आत्मविश्वास आधार बन चुका होता है। इस भाग की शिक्षा स्पष्ट है। परिवर्तन एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। 17 फरवरी केवल आरंभ था। निरंतरता ही असली साधना है। यदि तुम हर परिस्थिति में सीख खोजते हो, हर सफलता में विनम्र रहते हो और हर असफलता में धैर्य रखते हो, तो तुम्हारा द्वार कभी बंद नहीं होगा। याद रखो, भाग्य उनका साथ देता है जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ते, जो अपने मूल्यों पर स्थिर रहते हैं और जो हर दिन को नई शुरुआत मानते हैं। अब उसकी आंखों में भय नहीं, केवल विश्वास था और उसके हृदय में एक ही ध्वनि गूंजती थी, हर हर महादेव।